sexual act and having sex always act as a potential to lead a pregnancy in female. Pregnancy will make major demand on the body and the mind of the woman. और जो प्रेगनेंसी है वो बहुत ही हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ वाली चीज़ है, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ है और फीमेल बॉडी को इसकी क्या है मेजर डिमांड होती हैं उसकी बॉडी के और माइंड की कि वो प्रेगनेंसी को धारण करे। MVC इज़ नॉट रेडी फॉर इट, और यदि हम देखते हैं कि वह इसके लिए तैयार नहीं है, हर हेल्थ विल बी एडवाइजली इफेक्टेड, और यदि ऐसा होता है तो उसकी जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसमें बहुत ही इफेक्टेड देखने को हमें मिलेंगे। Therefore many way have been devised to avoid pregnancy, तो इसी वजह से हमें इन चीज़ों को ध्यान रखनी चाहिए ड्यूरिंग द सेक्स टाइम, ड्यूरिंग द सेक्स एक्ट, हैविंग सेक्स, डिफरेंट वेसेस, कि हमें प्रेगनेंसी को नहीं होने देनी है, अवॉइड करनी है प्रेगनेंसी को, बिकॉज द फीमेल और वुमेन व्हेन रेडी टू टेकिंग द प्रेगनेंसी, इट इज़ द परफेक्ट टाइम व्हेन the woman is ready with the mind as well as body as well, तब उसको प्रेगनेंसी के लिए हाँ कहनी। बाकी ज़्यादातर ड्यूरिंग द सेक्स टाइम, ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट, ड्यूरिंग द हैविंग सेक्स आपको अवॉइड करना है इन चीज़ों को। Therefore many way we have been devised to avoid pregnancy, इसी वजह से हमारे पास बहुत अलग अलग रास्ते हैं जिससे हमें प्रेगनेंसी को अवॉइड कर पाएँ, और यहाँ मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मीटिंग भी कंप्लीट हो जाए और प्रेगनेंसी भी धारण ना हो। तो ये कौन कौन से हैं? दीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉल इन द नंबर ऑफ कैटेगरी, और इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को नंबर ऑफ कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। वन कैटेगरी इज़ द क्रिएशन ऑफ मैकेनिकल बैरियर सो दैट द स्पर्म डज नॉट रीच द एग। उसमें से एक कैटेगरी ऐसा है कि आप जो है एक मैकेनिकल बैरियर डाल दीजिए, मैकेनिकल बैरियर यूज़ करिए बिटवीन द मेल एंड फीमेल, जिससे कि स्पर्म जो है एक तक पहुंच ही ना पाए। कंडोम ऑन द पेनिस और सिमिलर कवरिंग वॉर्म इन द वेजाइना कैन सर्व दिस पर्पस। पेनिस के साथ साथ फीमेल वेजाइनस में भी इन कंडोम का यूज़ किया जाता है। अनदर कैटेगरी ऑफ contraceptive act by changing the hormones balance of the body so that egg are not released and fertilize cannot be occur। और दूसरी यदि कैटेगरी या कॉन्स्ट्रक्टिव एक्ट की बात करूं तो उसमें आते हैं हार्मोनल बैलेंस को, हमारे बॉडी में हार्मोनल बैलेंस को कंप्लीट कर देनी है, जिससे ये स्पर्म और एग कभी क्या होंगे, मीट ही नहीं पाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगी। these drugs commonly need to be taken orally as pills, और ये क्या है, ये ड्रग्स जो है कॉमनली ज़रूरत होती हैं ऐसे ही orally and pills। however since they change hormonal balance they can cause side effect too। तो अपन लोग ये हार्मोनल बैलेंस और ये जो हम ड्रग्स लेते हैं एज अ प्रिवेंट फॉर द प्रिवेंट ऑफ प्रेगनेंसी, फॉर द प्रिवेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द डिसीजेज विच आर रिलेटेड टू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सो दीज आर द some advantage and some disadvantage as well, have some advantage and some disadvantage as well, and side effect too। other contraceptive device such as the loop or the copper T are placed in the uterus to prevent pregnancy। और जो दूसरा कॉन्ट्रेप्टिव डिवाइसेस है उसको बोला जाता है लूप और द कॉपर टी, जिसको प्लेस किया जाता है यूरेटस में ताकि ये प्रेगनेंसी को रोक सके। अगेन दे कैन कॉज साइड इफेक्ट ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ द यूरेटस, और इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं ये वाली मेथड की वजह पर, जहां अपन लोग लूप और कॉपर टी का यूज़ करते हैं प्लेस टू द यूरेटस में। क्यों? इफ़ द वॉस डिफेंस इन द मेल इज़ ब्लॉक्ड, और यदि ऐसा होता है कि जो वॉस डिफेंस है मेल में वह ब्लॉक्ड हो जाए, स्पर्म ट्रांसफ़र विल बी प्रिवेंटेड, स्पर्म के ट्रांसफ़र को किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इफ़ द फॉलोपियन ट्यूब इज़ द फीमेल इज़ ब्लॉक्ड, और यदि फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाए फीमेल में, द एग विल नॉट बी एबल टू रीच द यूरेटस, तब क्या होंगे, जो एग है वह यूरेटस तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। इन बोथ केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस, और इन दोनों ही कंडीशन में फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाती। सर्जिकल मेथड, व्हाट इट इज़ द मीनिंग ऑफ द सर्जिकल मेथड? सर्जिकल मेथड कैन बी यूज टू क्रिएट सच ब्लॉक्स, और इन ब्लॉकों को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए अपन लोग सर्जिकल मेथड का यूज़ करते हैं।
वाइल सर्जिकल मेथड आर सेफ इन द लॉन्ग रन, और ये सर्जिकल मेथड जो है बड़े लंबे समय के लिए क्या है, सेफ है। सर्जरी इटसेल्फ कैन कॉज इन्फेक्शन एंड अदर प्रॉब्लम इफ़ नॉट परफॉर्म प्रॉपरली, और यह सर्जिकल मेथड यदि सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते तो ये हमें और अलग अलग इन्फेक्शन और अलग प्रॉब्लम के घेरे में डाल देते हैं। सर्जिकल कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द रिमूवल और अनवांटेड प्रेगनेंसी, और सर्जिकल जो मेथड है उसका यूज़ भी अपन लोग अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए करते हैं, जो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे आएँ, फिर भी यदि प्रेगनेंसी धारण हो जाती है तो ऐसे प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए अपन लोग इस तरीके से सर्जिकल मेथड या सर्जिकल मेथड का यूज़ करते हैं। दे मे बी मिस्ड बाय पीपल who do not want to particular child, और ये उनके लिए है जो कपल्स बच्चे नहीं चाहते। एज हैपन इन द इलीगल सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन ऑफ द फीमेल फ्यूटस, और ये क्या है, इलीगल है। क्या इलीगल है बेटा कि आप सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन करवाएं फीमेल फ्यूटस का, कि यदि गर्ल्स हो तभी आप एबॉर्शन करा रहे हैं, बॉयज़ में नहीं करा रहे हैं, तो ये इलीगल है। ओके, ध्यान रखना। फॉर ए हेल्दी सोसाइटी द फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन, और हेल्दी सोसाइटी के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, फीमेल और मेल सेक्स रेशियो क्या चाहिए, मेंटेन करने की ज़रूरत है। बिकॉज ऑफ द रेकलेस फीमेल फर्टिसाइड चाइल्ड सेक्स रेशियो इज़ डिक्लाइन एट द अलार्मिंग रेट इन सम सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, और हमारे देश के कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी में क्या है, फीमेल और मेल सेक्स रेशियो क्या है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे देखने को मिलती हैं, ग्राफिंग ऑफ बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे देखने को मिलती हैं। ऑल थ्रू पेरेंटल सेक्स डिटरमिनेशन हैज़ बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ, वी हैव नॉट अर्लियर द रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाई विच ऑर्गेनिज्म इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। अपन लोग पहले ही इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है ऑर्गेनिज्म आते हैं, बढ़ते हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, न्यू बच्चों को आने के प्रोसेस। द रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ इन द गिव्स पॉपुलेशन विल डिटरमाइन इट्स साइज, और नंबर ऑफ डेथ एंड नंबर ऑफ offspring and new child, it will determine the size of the population. The size of the human population is cause for concern for many people. This is because an expanding population make it hard to improve everybody a standard of living, और ये क्या इसलिए ज़रूरी है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्डनेस हो पाती है, और ये इम्प्रूव करने के लिए हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बहुत ज़रूरी पड़े है ये। However, if inequality in society is the main reason for poor standard of the living of many people, the size of population is relatively uniformed. If we look around us, what can we identify as the most important reason for poor living standard? तो ज़्यादातर वो फैमिलियों को बारे में बात की गई है जिनकी लिविंग स्टैंडर्ड सही नहीं रहती, फिर भी लिविंग स्टैंडर्ड सही नहीं रहती, जिनको थोड़ा सा नॉलेज नहीं रहता, एजुकेशन नहीं रहती, वो लोगों में इनकी कमी पाई जाती है कि किस तरीके से आप पॉपुलेशन साइज़ को कंट्रोल करें और क्यों ये ज़रूरी है। ओके, सो आई होप दिस वीडियो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्शन हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.